एक सबसे कठिन कवि की जिंदगी में वक्त तब आता है जब पेमेंट नहीं मिले और उससे कहा जाए तू कविता पढ़ ले। एक कठिन परिस्थिति होती है कि आप मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे का है तो कोशिश कर। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। दो चार बातें हैं। मैंने जोशी जी जिंदगी में गंगा में स्नान नहीं किया, इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं और वो पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा? मंदिर कम ही जाता हूँ मैं, तभी जाता हूँ जो कोई मंदिर वाला प्रोग्राम करे। हाँ, वहां जाकर भगवान से आंखें मिलाकर एक ही बात कहता हूँ, तूने बहुत कुछ दे दिया मुझको, अब जितना वापिस चाहिए मुझसे ले ले। उसको भी तो लगना चाहिए सारे भिखारी नहीं आते तेरे दरबार में, कोई सात सारी तेरे दरबार में। चार पंक्ति देना चाहता हूँ। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, चार जगह आप हैं। चार पंक्ति है साहब। इन चार पंक्तियों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, शेर घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी है, तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हो, पर आज तो गजब ही हो जा, तो एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। तो ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है साहब, क्या करो। और चार पंक्ति देना चाहता हूँ। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है जोड़ के, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में जोड़ देना आपकी मजबूरी है। और चार छोटी पंक्तियां साहब। किसी बड़े को अपनी ताकत का घमंड नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। और चार पंक्ति, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय के लिए
जोशी जी से नहीं कहा था, उन्होंने इतना समय दिया। मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो आज तक सोच नहीं पाता हूँ कि राम तो सबरी के छोटे बेर खा सकता है, और सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। हम क्या सोचते हैं, क्या निकलते हैं, यही कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह सब जिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत दोस्तों, एक गुजारिश आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।